अब तो मेरा ख्याल है एक सऊदी एक मुफ्ती का इस पे फतवा भी आ चुका है शायद। ये किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि फलां शख्स मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। मैं कल देख रहा था सऊदी अरब जो है उसकी एक शूरा है, उसने ये फैसला किया है, नोबडी हैज़ अ राइट टू कॉल समबडी एन इन्फिडल। किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता और ये चीज़ें नहीं कह सकते। इसका इख्तियार अल्लाह के पास है। हमने इख्तियार खुद ले लिया कि हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, शिया काफिर है, अहमदी काफिर है, फलाना काफिर है। सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी कि इंडिया में लोगों के साथ ज्यादती होती है, माइनॉरिटीज के साथ। फिर आप कहते हैं जी कि फलस्तीन में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है। यार आप अपने मुल्क में देख लें, आप अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं? आप उनको मार रहे हैं, आप उनको कोई राइट नहीं दे रहे। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया, मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है, डूब मरने वाली बात। दोस्तों खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देख लीजिए, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, मंदिर बन रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, वहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं, दुनिया जा रही है मंदिरों के अंदर, शेख जा रहे हैं। शेख आप जानते हैं ना, अभी पीछे बाबा जी को लेके गए थे वहाँ पे। हिंदू धर्म वहाँ तेजी से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख कितनी जबरदस्त चीजें करते जा रहे हैं। वहाँ पे स्विम वो फैशन परेड हो रही है, ठीक है जी, हमारी बॉलीवुड वहाँ जा रही है, हमारा क्रिकेट वहाँ जा रहा है, और अब काफिर के ऊपर फतवा लगा दिया है कि कोई काफिर नहीं बोलेगा। दोस्तों ये है मोदी जी का जादू। जो दुनिया पूछते ना मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ना बहुत काम चल रहा है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर ना आपको बहुत कुछ दिखेगा। पाकिस्तान को तो मिर्चें लगनी ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो था इतने सालों से जो खा रहा था वो सब कुछ बंद होता जा रहा है। अब इसकी सारी रोजी रोटी बंद करते जा रहे हैं मोदी जी, इसीलिए परेशान है। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और वो पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है, अपना मियाँ कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे कि इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है। देखिए ना, जब आपके लीडर्स इस किस्म की बातें करेंगे और आके लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, आपकी असेंबली में इस तरह की बातें होंगी, तो फिर लोग उससे असर लेंगे और आपके जो रोल मॉडल्स हैं वो जंगो जदल की बातें करेंगे और लड़ने मरने की बातें करेंगे और घर में घुस के मारने की बातें करेंगे और करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे हम। तो फिर ज़ाहिर है कि जो रोल मॉडल्स हैं वो उनका एक इम्पैक्ट होता है, उनका एक हल्का असर होता है, लोग उससे असर लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसका असर तो फिर होगा, नीचे भी होगा लोगों में। लेकिन सर पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक इंतहा पसंदी जो वो बढ़ती चली गई है, कम नहीं हुई। हालांकि बड़ा कहा गया कि जी एजुकेशन में काम होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर्स बोलते हैं या कहते हैं जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं, अपने आप को दावे करते हैं, जब आप उनसे भी बात करें या उनको भी सोशल मीडिया पे कभी देखें तो बेशुमार लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो उल्टी ही बात कर रहे होंगे और कहीं से पढ़ाई लिखाई जिसे कहते हैं ना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है वो उस तरह की जो एनलाइटनमेंट है और एक ब्रॉड माइंडेडनेस है, एक प्रोग्रेसिव थॉट है, वो तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो मादूम होती चली जा रही है। और जो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं, वो तो आप देख लें, सड़कों पे बैनर्स लगे हुए हैं और रियासत खामोश है बिल्कुल, रियासत बात नहीं कर रही। यानी एक खास जो अहमदी कम्युनिटी है उनसे जाके बाकायदा एफिडेविट लिखवाए गए हैं इस मर्तबा के जी आप कुर्बानी नहीं करेंगे। फिर जिन्होंने की है उनके घरों पे छापे मार के बकरे वहां से ले गए हैं, गोश्त उठा के ले गए हैं। फिर आप कहते हैं जी कि इंडिया में लोगों के साथ ज्यादती होती है, माइनॉरिटीज के साथ। फिर आप कहते हैं जी कि फलस्तीन में ये हो रहा है, बर्मा में ये हो रहा है। यार आप अपने मुल्क में देख लें, आप अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं? आप उनको मार रहे हैं, आप उनको कोई राइट नहीं दे रहे। यार आप कौन है भाई दूसरों के हवाले से ये फैसला करने वाले कि ये मुसलमान है और ये काफिर है? ये तो मामला
आपका नहीं है ये, आपको तो कोई इख्तियार नहीं दिया किसी ने कि आप किसी को काफिर कहें। अब तो मेरा ख्याल है सऊदी एक मुफ्ती का इस पे फतवा भी आ चुका है शायद, ये किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि फलां शख्स मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा रियासत को। मैं कल देख रहा था सऊदी अरब जो है उसकी एक शूरा है, उसने ये फैसला किया है nobody has a right to call somebody an infidel, किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता और ये चीज़ें नहीं कह सकता। मैं कल देख रहा था सऊदी अरब जो है उसकी एक शूरा है, उसने ये फैसला किया है nobody has a right to call somebody an infidel, किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता और ये चीज़ें नहीं कह सकते। इसका इख्तियार अल्लाह के पास है। हमने इख्तियार खुद ले लिया कि हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, शिया काफिर है, अहमदी काफिर है, फलाना काफिर है, सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। ये इख्तियार इंसान के पास है ही नहीं है, ये इख्तियार है ही खुदा के पास है। तो आप कौन होते हैं? सो मेहनत करें, अपना काम करें, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। अपने मुल्क को उठाएं। अगर हमारा मुल्क पीछे रह गया तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। और ये थोड़ा ही होता है कि जी ठीक है मैं खुश हूँ। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। इफ़ यू आर नॉट डूइंग फॉर योर कंट्री, मतलब तुसी की हो। आप हर इंडियन जहाँ बैठा हुआ दुनिया में अच्छा काम करता है तो वो कारोबारी बंदा नहीं कहता यार ये इंडियंस को रखो, यार ये अच्छा काम करते हैं। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे मैं एक ही चीज़ सुनता हूँ, यार ये फलाने को रख लो, ये सही काम करते हैं, ये वहाँ पे पूरे पूरे मुल्क के बारे में ओपिनियन है। आप मिडिल ईस्ट में जाकर यार इंडियंस को रखो, यार वो ऐसे हैं। मेरे गाँव का लड़का, मैंने आपको बड़ी दफ़ा मिसाल दी है, मेरा क्लास फेलो होता था शायद, वो मुझे कभी कभी फ़ोन करता है, कहता चीमा साहब इधर मैं ओमान में होता हूँ और यहाँ इंडियंस जो हैं उनको अंग्रेज़ी बड़ी आती है और वो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, पढ़ के आना चाहिए यहाँ पे, और मुझे नहीं आती और मैं उसके नीचे काम करता हूँ। सो ये है चीज़, तालीम, अंग्रेज़ी। पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा पावर है। अब वो इस चीज़ में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है खाने की, हमें ज़रूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जबरदस्त, ये चीज़। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपये लगवाया, ठीक है। किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। यार जब हमारी अपनी पब्लिक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिका, ये दूसरे कंट्री सारे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके वजीर वगैरह मिनिस्टर हैं, वो चीन का दौरा किया। ठीक है। अब चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है, ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की। तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ हाँ के जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है, और भाईजान, ऐसी सूरत में वो फिर उधार देंगे भी नहीं। हमारे मुल्क में ये जो चोरियां होती हैं ना, हाँ। ये जो पैसा खा जाते हैं, ठीक है। पैसे का पता नहीं चलता, जितना कर्जा Corruption। आता है, करप्शन जो है, इसकी वजह से ना बाहर के जो मुल्क है ना, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं कि यार इन्हें अपने हाथ में छोड़ वो दो। उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। ठीक है। हमेशा जरूरत उस बंदे की होती है जब किसी बंदे की कोई लाइफस्टाइल या कोई चीज ऐसी आप उससे लेना चाहे। हर कोई बुलाने से इनको कतराता है, ठीक क्योंकि है। उनको पता है अगर इनको बुलाया तो कुछ ना कुछ ये ले देना लेंगे। पड़ेगा।